चंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो माघ मातम का पहला अध्याय है कि श्री नौम शरण्या क्षेत्र से मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा कि हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें कि जो वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। तो सूत जी बोले कि हे मुनिजनों, तुम धन्य हो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म तुम्हें सुनाता हूँ। तो माघ मातम का इस प्रकार है कि एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, तो आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि माघ मास के मातम का व्रत एवं विधि पूजन का इतिहास। तो पार्वती ने इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले कि हे प्रिया, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। और एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया और जिसमें श्रीजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया और तब वह चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार करने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए थे और हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगे। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे और शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भगाने लगे और राजा ने उनको अपने बड़ों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने छिपाने के स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे और वृक्षों की को में छिपे उल्लू चीखने लगे। और वन को शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे और फूलों की सुगंध महक रही थी और भौरे गुजर रहे थे और दूध से भरे थनों वाली गाय घूम रही थी और सर्पों के बिलों से केचुली आदि बाहर निकल पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लपेटे हुए थे और पत्थरों के आपस में टकराने की चिंगारियां और अग्नियां छिटक रही थी। बाघ दौड़ने लगे थे और शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इसी प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते खेलते रात्रि होने पर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं और इसी प्रकार विचरण करते करते तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी से भरने लगा। और तब राजा ने उसका पीछा किया और लंबी लंबी छलांग लगाते हुए मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता रहा और भयानक जंगल में घुसकर मृग का पीछा करते करते राजा दिलीप उस स्थान पर पहुंचाए और जहां
मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, और क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे हुए व्याकुल थे, तो राजा उनके साथी थक उनके पसीने और घोड़े से उतरकर दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, और जिसके किनारे की घने वृक्ष थे और जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे और जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियाँ लहरों के साथ तैर रही थी, और उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उनके साथियों की थकावट दूर हो गई, और राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वही रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिया, और राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए, और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर ना निकल सके। और कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया, और आधी रात होने पर जंगली सुकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सुकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमलकंद खाए, और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा। तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए, और राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों सुकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सुकरों को मारकर देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे, और सबको साथ लेकर राजा के किनारे से चल दिए, और उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। जैसे ही नगर की ओर चल दिए तो उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभा से कृत शरीर कोमल और वत्काल पहने हुए एक तपस्वी सरोवर की ओर चल आ रहे थे, और राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग पर छोड़ दिया। तो ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा कि हे राजा, प्रातः होने को है और माघ मास की इस पुण्य बेला के सरोवर में स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? बोल काशी विश्वनाथ भगवान।